नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है बिहार पुलिस एग्ज़ाम डेट का। और ये ऑफिशियल अभी तक नहीं देखने को मिला है, लेकिन आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, यानी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं इस नोटिस के अंदर क्या है। हालांकि इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी ये गलत भी नहीं लग रहा है। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस नोटिफिकेशन के अंदर आप देखेंगे कि जो एग्ज़ाम डेट को लेकर है इसको कन्फर्मेशन दिया गया है। इसमें आपको 21,391 जो सीट हैं उसका एग्ज़ाम को लेकर बताया गया है कि हम जो एग्ज़ाम ले रहे हैं आपका 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त, फिर 28 अगस्त, इसकी ये बात कर रहे हैं। टाइम टेबल दिया है इसमें आपसे कहा जा रहा है कि जो हम एग्ज़ाम ले रहे हैं आपका वो 7 अगस्त को ले रहे हैं। केवल सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम ले रहे हैं, मतलब केवल एक शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होना है इसका। और इसके लिए आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर 9:30 बजे एंट्री लेना होगा। यानी इसके बाद आप क्या नहीं कर सकते, आप जो है इसके बाद एंट्री नहीं ले सकते। तो हर हाल में आपको इतने बजे तक अंदर जाना पड़ेगा और एक ही शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। इससे ये होगा कि थोड़ा जो चोरी है वो रुक पाएगा, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से केवल एक शिफ्ट के पीछे लगा रहेगा, उनको दूसरा शिफ्ट का टेंशन नहीं रहेगा, तो आराम से वो इसको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह आपका 11 अगस्त को है, उस दिन रविवार है, फिर 18 अगस्त है, उस दिन रविवार है, फिर 21 अगस्त है, उस दिन बुधवार है। मतलब ये है जो परंपरा चला आ रहा था कि बिहार में एग्ज़ाम जो होते हैं केवल पुलिस का वो संडे को होता है, ऐसी परंपरा अब क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। तो आपका एग्ज़ाम जो है अब किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन जितने भी एग्ज़ाम लिया जा रहा है यहाँ पे सारे के सारे एग्ज़ाम आपका केवल सिंगल शिफ्ट में लिया जा रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सब के सब सिंगल शिफ्ट में हैं। और फिर आपको एंट्री करना होगा, 9:30 बजे तक एंट्री करना होगा। आपका जो पेपर है वो 12 से 2 बजे तक पेपर होना है, यानी 2 घंटे का पेपर होता है। उस 2 घंटे बैठ के आपको क्या करना है कि आपने जितना पढ़ाई किया आप उसको जाके वहाँ पे अच्छे से जाके कॉपी कर दो, वरना जाके वहाँ पे खिड़की गिनो, लड़के देखो, लड़कियाँ देखो, और क्या करोगे अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ, अगर ये नोटिफिकेशन सही है तो फिर आपको जो है नोटिस यानी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन आपको 1 से लेकर 10 जुलाई के बीच में हर हाल में, एक तो बीत चुका है, आज 2 भी बीत चुका है, तो 10 जुलाई तक के बीच में हर हाल में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और फिर एडमिट कार्ड कब आएगा आप ऐसा भी पूछ सकते हो, तो मैं बता दूं एडमिट कार्ड फिर आपको जो है 20 जुलाई के बाद देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि 25 जुलाई के बाद देखने को मिले तो ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस बार जो है आपका ये तय किया गया है कि एडमिट कार्ड आपको बहुत पास जाके दिया जाए, मतलब बहुत दिन पहले आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाए। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जो आपका सेंटर होगा वो होम सेंटर नहीं होगा, यानी आपको बगल के ज़िला में सेंटर दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, आपको होम सेंटर नहीं दिया जाएगा। तो इससे तो एक फ़ायदा ये है कि थोड़ा सा चोरी पे कंट्रोल किया जा सकेगा। लेकिन अगर कहें कि 100% चोरी पे कंट्रोल होगा, ऐसा भी कहना हम नहीं कह सकते इतना। आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीसीटीवी देखने को मिलेगा, आपका बायोमेट्रिक होगा, इसके अलावा आपका फ़ोटोग्राफी होगा, और इस तरह साथ ही साथ बिजली का कनेक्शन होगा, अगर नहीं होगा तो जनरेटर होगा। और साथ ही साथ वहाँ पे जैमर लगाया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जैमर अगर सही से वर्क करे और इसका देख रेख करे तो फिर बढ़िया है। इन सभी चीज़ के अलावा इससे तो चोरी को रोका ही जा सकता है, नो डाउट। और अगर चोरी को पूरी तरह से रोकना है तो एक काम और करना पड़ेगा, वो ये है कि जो सेंटर के ऊपर OMR को रंगने का बात चलता है उसके लिए भी आपको आवाज़ उठाना है। और अगर किसी का एक्टिविटी ऐसा हो, क्लासरूम के अंदर से किसी बच्चे का कॉपी छीन के बाहर लेके जाता है और फिर वो उसको आप क्या कर सकते हैं, वहीं पे रोक सकते हैं। आप कहिए आप कॉपी उठा के नहीं ले जा सकते, अगर उसे आप निष्कासित ही करना चाहते हैं तो जो गोला है उसको आप भरवाइए, तो फिर इस तरह से आप वो भी चोरी को रोक सकते हैं। लेकिन सेंटर रंगने वाला जो चोरी है वो अधिकारी ही रोक सकते हैं। तो चलिए हम ये मान के चलते हैं कि चोरी ना हो, और हम पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, आप पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, तो फिर आप जो हैं इन सभी चीज़ों से दूर रहिए, परे रहिए। अपने आसपास वैसे बच्चे को भटकने भी मत दीजिए जो कि बात करता हो चोरी का, या फिर आपको डिमोरलाइज करने का बात करता हो। तो आप वैसे बच्चों से दूर रहिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, और आप बस तैयारी पे फोकस करिए और अपना तैयारी अच्छे से कीजिए। जितना भी दिन बचे हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन लगाइए। और मेरा जो YCT है यानी यूथ पब्लिकेशन का बुक है उसका आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, जो उसका मैराथन उसको हर हाल में कीजिए, आप उसे हल्के में मत लीजिए।
और जो बाकी सेट बचे हुए हैं, उसके मैराथन बचे हैं, मैं उसे 1 से 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। और सुबह जो है आपका साइंस का क्लास आने वाला है, सुबह 8 बजे तैयार रहिएगा। उम्मीद करते हैं नोटिफिकेशन आपको समझ आ गया होगा और आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए इस बार अगर आप वर्दी चाहते हैं तो। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि भैया इस बार हमें वर्दी हर हाल में चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।